नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक्स हिंदी में। तो आज हम लोग बात करेंगे मोल्ड के पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोल्ड के कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी, तो आज बात करते हैं गाइड पिलर के बारे में कि गाइड पिलर होता क्या है। तो गाइड पिलर एक हार्डन स्टील का बना हुआ सर्कुलर शेप का होता है, जो कि मोल्ड हाफ के कोर वाले पार्ट पे होता है। और इसका काम होता है मोल्ड के कोर और कैविटी को सही से अलाइनमेंट करना। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये गाइड पिलर है। और ये गाइड पिलर देखिए कोर पार्ट में होगा, और गाइड बुश, ये गाइड बुश है इसका। ये जो भी गाइड पिलर है, ये गाइड बुश के अंतर्गत ही आकर के अलाइन करता है। तो गाइड बुश क्या है? गाइड बुश मोल्ड के कैविटी वाले हिस्सा में रहता है, और इसका काम होता है कि गाइड पिलर को सही रूप से अलाइन करना, ताकि कोर और कैविटी को प्रॉपर अलाइनमेंट हो, जिसके कारण जब भी मटेरियल्स को इंजेक्ट करे तो लीक ना कर सके, इससे कि फ्लैश नहीं आता है। तो कोर कैविटी प्रॉपर अलाइनमेंट करता है गाइड पिलर के माध्यम से। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इजेक्टर असेंबली के बारे में कि इजेक्टर असेंबली क्या होता है। तो इजेक्टर असेंबली मोल्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम किसी भी प्रोडक्ट को, जो कि जब मोल्ड में बनता है तो उसके बाद प्रोडक्ट को इजेक्ट करने के लिए इजेक्टर असेंबली का ही यूज किया जाता है। तो इजेक्टर असेंबली दो भाग में डिवाइड करते हैं, इजेक्टर ग्रिड और इजेक्टर प्लेट असेंबली। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हो गया कोर बैक प्लेट, ये हो गया बैक प्लेट, और ये है स्पेसर ब्लॉक। तो ये तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो बीच में एक खाली स्थान बनता है, जिसको बोलते हैं इजेक्टर ग्रिड। और ये जो तस्वीर के माध्यम से देख रही है, इजेक्टर प्लेट असेंबली का हिस्सा होता है, जिसमें रिटेनिंग प्लेट, इजेक्टर प्लेट, पोस्ट बैक पिन और इजेक्टर रॉड, ये सब का कंबाइन करके हम इजेक्टर प्लेट असेंबली को बनाते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके विस्तार में। फिलहाल हम लोग पार्ट्स के बारे में जानकारी कर लिए। पुश बैक पिन हो गया, ये इजेक्टर प्लेट हो गया, रियर हाफ पार्टिंग लाइन, इजेक्टर पिन, ये स्क्रू हो गया, ये लोकेटिंग रिंग हो गया, ये कैविटी हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये फिक्स प्लेट हो गया, जिसको बैक प्लेट भी बोलते हैं। तो अब ये तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इत्मीनान से इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इजेक्टर ग्रिड क्या होता है और इजेक्टर प्लेट असेंबली क्या होता है। फिलहाल ये मोल्ड असेंबली था, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इजेक्टर ग्रिड। तो इजेक्टर ग्रिड होता क्या है? तो इजेक्टर ग्रिड तीन पार्ट से मुख्यतः मिलकर बना होता है। सपोर्ट पिलर, जिसको स्पेसर ब्लॉक भी बोलते हैं, बैक प्लेट और कोर बैक प्लेट, ये तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो बीच में खाली स्थान बनता है, जिसको बोलते हैं इजेक्टर ग्रिड। तो अब आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ये स्पेसर ब्लॉक हो गया, ये हो गया बैक प्लेट, और तो ये बैक, और बीच में देखिए ये खाली जगह, इसको बोलेंगे हम लोग इजेक्टर ग्रिड। अब हम लोग इजेक्टर प्लेट असेंबली के बारे में पता करते हैं। इजेक्टर प्लेट असेंबली मोल्ड को वो पार्ट है जो कि इजेक्शन एलिमेंट से अटैच रहता है। तो देखिए आप, ये पुश बैक बिन हो गया, इजेक्टर प्लेट, रिटेनिंग प्लेट। तो द असेंबली प्लेस्ड इज पॉकेट फॉर्म, मतलब कि ये जो भी इजेक्टर प्लेट असेंबली है ना, ग्रिड में फिट करते हैं डायरेक्टली, जो कि मोल्ड प्लेट के पीछे होता है। और ये इजेक्टर प्लेट, रिटेनिंग प्लेट, पुश बैक पिन और इजेक्टर रॉड के कंबाइन करके बनाते हैं। इजेक्टर प्लेट असेंबली का काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट जो इजेक्ट कर गए, तो इजेक्ट करने के बाद से इजेक्टर प्लेट असेंबली अपने आप पीछे आ जाए, ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट को इजेक्ट करते समय आसानी हो सके। तो इजेक्टर प्लेट असेंबली में जैसे पुश बैक पिन का काम ही होता है कि प्रोडक्ट को इजेक्ट करने के बाद इजेक्टर प्लेट असेंबली को पीछे लाना, और इजेक्टर रॉड का काम होता है प्रोडक्ट को आगे लाना। और ये फिट रहता है इजेक्टर प्लेट असेंबली किसमें? इजेक्टर रॉड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इजेक्टर असेंबली दो भाग में डिवाइड करते हैं, इजेक्टर ग्रिड और इजेक्टर प्लेट असेंबली। और इजेक्टर ग्रिड क्या होता है? स्पेसर ब्लॉक, जिसको सपोर्ट पिलर भी बोलते हैं, बैक प्लेट और कोर बैक प्लेट के बीच में जब उसको कंबाइन करेंगे तो बीच में खाली जगह होगा,
और उसको इजेक्टर ग्रिड बोलेंगे और उस खाली जगह में इजेक्टर प्लेट असेंबली को फिट कर देंगे।